वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड। एंड वो सवाल जो मुझसे लगभग 1-1.5 साल से कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा था कि आप नेपाल कब आओगे, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, फाइनली मेरे पास उस सवाल का जवाब आप लोगों के लिए है। सो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो अगले 8 मिनट 10 मिनट जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, छोटी सी बात, कुछ मैच की बात करेंगे, नेपाल प्रीमियर लीग, सुदो पश्चिम रॉयल्स के क्रेज़ को जो एक्सपीरियंस करूँगा मैं, उसको लेकर के बात करूँगा और मेरे ट्रैवल प्लान्स को लेकर के बात करूँगा। तो उस ड्यूरेशन में जो थोड़ा शेकी होगा उसे आप लोग बर्दाश्त कर लें, ठीक है। सबसे पहले मेरी यहाँ से फ़्लाइट, दुबई से मेरी फ़्लाइट संडे की है, तो संडे मैं यहाँ से फ्लाई करके दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली में मैं रुकूंगा संडे, आई विल स्टे द नाइट एंड देन नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम है, मंडे को आई हैव सम वर्क देयर, उस काम को निपटा करके ट्यूसडे को मेरी फ़्लाइट है नेपाल की। सो मैं नेपाल पहुंचूंगा अराउंड 12:15। यहाँ से मैं स्पाइस जेट से जा रहा हूँ, वहाँ से इंडिगो से फ्लाई करूँगा। तो मैं 12:15 के आसपास दिन में मंडे को वहाँ पहुँचूँगा और फिर मैं अगले मंडे तक, सॉरी ट्यूसडे मैं वहाँ पहुँचूँगा और फिर नेक्स्ट मंडे मेरी वापस फ़्लाइट है दिल्ली की। सो अब इस बीच में क्या क्या होगा, इस बीच में पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि मैंने किसी होटल में चेक इन नहीं करा। सो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि भाई आसपास क्या है, कैसा है। हालांकि शायद आप पुरुषोत्तम को जानते होंगे, पुरुषोत्तम जो है वो इस बार जेंजी प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, काफ़ी उनका नाम था, बहुत जगह मैंने उनको देखा भी इंटरव्यूज़ देते हुए। वो मेरे दोस्त हैं और वो हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ में थे, तो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ही विल होस्ट मी। हालांकि मैं ऑब्वियसली, आपको पता है, मैं किसी को बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, बट स्टिल ही इंसिस्टेड कि मैं उनके पास उनसे मिलूँ, उनके साथ रहूँ। बट स्टिल आई वुड सी कि क्या किया जा सकता है। हालांकि पुरुषोत्तम, आई नो कि वो बिजी होंगे, उनके पास भी और बहुत सारे काम है, तो देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है। हालांकि फ़िलहाल मैंने किसी होटल में अभी चेक इन नहीं किया है, किसी होटल के बारे में मैंने पता नहीं किया कि टीयू के आसपास में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के डिस्टेंस पर कहाँ पर होटल अच्छा मिल जाएगा। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, बिकॉज अभी इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास, अभी मुझे ट्रैवल में ही बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। बट स्टिल बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत लो बजट भी नहीं, कुछ अच्छा एवरेज बजट में मुझे अच्छा होटल मिल जाए, थोड़ा खाना पीना ठीक ठाक मिल जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ इस तरह का होटल मैं देखूंगा। और नहीं तो आई एम बिलीविंग कि पुरुषोत्तम जहाँ पर होंगे वहाँ मुझे परेशानी नहीं होगी, और आप में भी बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि वहाँ मुझे मिलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्यूसडे 12:15 नेपाल पहुँचूँगा और उस दिन वाला मैच, क्योंकि 9th को पहुँचूँगा, 9th को प्लेऑफ्स है, 9th के बाद 10th को है, 10th के बाद 10th के बाद 12 और 13 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आई गेस 10th को 12 और 13 वाला मैच है। सो इसका मतलब ये है कि 4 मैच हमारे पास होंगे एंजॉय करने के लिए। अब इसमें जो एक्साइटमेंट मेरी तरफ से है वो क्या है, ये आप सुन लो। सबसे पहले, अब तक भाई नेपाल क्रिकेट को कवर किया है हमने अलग अलग जगहों से। नेपाल क्रिकेट को इंडिया में रह के कवर किया, नेपाल क्रिकेट को दुबई में आकर के कवर किया, और हमने दुबई में क्रेज़ देखा, हमने नेपाल क्रिकेट का नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाले में क्रेज़ देखा। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग नहीं आ पाए वीज़ा के इशू की वजह से, वो सारी प्रॉब्लम्स अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब मैं नेपाल जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ और मुझे वाकई में वो एक्सपीरियंस करना है कि यार, जो इतने दिनों से हम सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं, जो इतने दिनों से हम जिस क्रेज़ की बात दुनिया को बताते आ रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा होता है। 2 चीज़ और आपको बता दूँ। यस, मैं आऊँगा वापस से सुदूर पश्चिम और बातों पर। 2 चीज़ क्योंकि दिमाग में आ गई, इसलिए बता दूँ पहले कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे प्रेस कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन मैं, हालांकि मैं प्रेस कार्ड मतलब अंदर से ही प्रेस बॉक्स के पास तक की तरफ से ही कवर करूंगा मैच, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक मैच ना ऑडियंस के बीच में से आके कवर करूं, ऑडियंस के बीच में आकर बैठूं और आप लोगों से बात करूं और बाहर भी कुछ लोगों से बात करूं। तो मेरे कुछ प्लान्स है कि मैं थोड़ा बाहर घूमूं, वहाँ पर लोकल मार्केट घूमूं, वहाँ पर लोगों को देखूं, लोगों से मिलूं, लोगों से बात करूं। तो थोड़ा सा मेरा वो भी प्लान है। और आई थिंक कि मैं, क्योंकि ठीक ठाक दिन रहूंगा यार, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 6 दिन मैं नेपाल में रहूंगा। मंडे मेरी रिटर्न टिकट होगी, तो 6 दिन मुझे लगता है कि ठीक ठाक टाइम है एक जगह को एक्सप्लोर करने का, एक जगह को वहाँ जा करके, और वो भी इतने पीक टाइम पे जा रहा हूँ मैं। नेपाल प्रीमियर लीग उस टाइम पर चल रहा है एंड मुझे विंटर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना, और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर तो भाई आपको पता, देखो अभी विंटर चल रहा है, आई मीन हाफ स्लीव्स, तो आप समझ लो कि विंटर यहाँ पर कैसा होता है। सो यहाँ के विंटर और नेपाल के विंटर में कंपैरिजन ऑब्वियसली नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अपने अपने वार्म क्लोथ्स रख लेना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार दिल्ली में सारे वार्म क्लोथ्स पड़े हैं, तो दिल्ली वैसे में जाना भी था, काम भी था, तो दिल्ली जाना इसलिए भी सही रहेगा। तो वहाँ जा करके मैं अपनी लगेज को अनपैक करके दोबारा पैक करूँगा विद वार्म क्लोथ्स, और फिर मैं नेपाल आऊँगा। सो मुझे एक बार एवरेस्ट की वो ठंड भी इंजॉय करनी है कि क्या वो ठंड होती है
जिसके बारे में हमने काफ़ी बार सुना है, वो अर्ली मॉर्निंग कैसी होती है। सो यस, मेरे अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट है, सिर्फ नेपाल प्रीमियर लीग को लेकर के नहीं, नेपाल ऑल टुगेदर को लेकर के, उस जगह को लेकर के। एंड आई एम वेरी श्योर कि यार कुछ दिन ऐसे भी होंगे ना जब हम सुबह सुबह निकलेंगे, बिकॉज 4 दिन मैच है, कुछ दिनों में मैच नहीं भी है, उस दिन मैं थोड़ा घूमना भी चाहूँगा कि यार ज़रा जाऊँ, आसपास जाऊँ। और मैं एंड्रयू को भी मैंने अभी इन्फॉर्म नहीं किया है, तो मैं एंड्रयू को भी इन्फॉर्म करूँगा, मे बी मैं उनके साथ कहीं पर घूमने जाऊँ। और मतलब बहुत कुछ हो सकता है यार। जैसे जैसे बात कर रहा हूँ ना, थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि यार क्या कुछ किया जा सकता है। सो लेट्स जस्ट सी कि 6 दिन में क्या कुछ हो सकता है। और यस, आई नो कि हम NPL एंजॉय करेंगे ही करेंगे। सुदर्शन पश्चिम, जैसे मैंने कहा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स वाला क्रेज़ जो मैंने आप लोगों से पहले कहा था, वो येलो जर्सी का क्रेज़, और हमने देखा है कि NPL में सुदर्शन पश्चिम का वेटेज ज़्यादा भी है, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा भी है। सो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है मुझे। तो देखते हैं कि भाई वहाँ पहुँच करके नेपाल प्रीमियर लीग मैचेस इन पर्टिकुलर, और वो क्राउड जो वहाँ पर होगा, वो शोर जो वहाँ पर होगा, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। और फिर उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मैच, अपार्ट फ्रॉम नेपाल प्रीमियर लीग, जो नेपाल का एक्सपीरियंस है खास करके विंटर्स में, मैंने एवरेस्ट ऐसे इतना क्लोज से नहीं देखा है। सो उसको देखने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अगर आसपास हम कहीं जा पाए जहाँ थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो, थोड़ी से थोड़ा सा वो एकदम वो नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग की यार मतलब नेपाल आया तो वर्थ इट रहा, वो वाला कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी करना है। सो आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोग मुझे बताओगे बहुत सारी चीज़ें कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए इन 6 दिनों में, कैसे प्लान करना चाहिए। तो देखते हैं मैचेस के अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिप को अपनी मेमोरेबल ट्रिप में ऐड करूं, और अपने अपनी जो मेमोरीज जो आप स्टोरीज सुनाते हो, उन स्टोरीज में ऐड करूं। सो मैं अपनी तरफ से भाई बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज सोचो ना आप 1.5 ईयर्स पहले, थोड़ा और पहले आई गेस 1.5 से थोड़ा और ज़्यादा हो गया, बिकॉज पिछला NPL कवर किया था, और लगभग 1.5 ईयर लेके चलो, या 2 ईयर्स भी अगर हो गया होगा तो इतना पहले नेपाल प्रीमियर लीग को, नेपाल क्रिकेट को कवर करना शुरू करा, फिर नेपाल प्रीमियर लीग को कवर करा, धीरे धीरे जाना पहचाना, बात की, आप लोगों के साथ जुड़ा, आप लोग मेरे साथ आए, करते करते आज वो दिन आ गया जब मैं नेपाल जाने की बात कर रहा हूँ एक लीग को कवर करने के लिए। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और प्लान्स ऐसे बन सकते हैं कि मैं दुबई में रहूँगा, दुबई से मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से मैं नेपाल जाऊँगा, नेपाल से वापस दिल्ली आऊँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दुबई पहुँचूँगा। तो नहीं एक्सपीरियंस किया था कि एक हफ्ते के दिन में, एक हफ्ते भर में मैं 3 कंट्रीज़ कनेक्ट कर लूँगा। तो यस, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस दिलाती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर डालती हैं, और अलग अलग चीज़ों का एहसास कराती हैं, जो सब कुछ मुझे ऑब्वियसली करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड मैं अपनी तरफ से जितना कुछ कर पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ करने की। आई नो मैं आजकल रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था नया काम है, थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहता हूँ, और इस टाइम पर जा करके फुर्सत मिलती है, तो आप समझ लो कि मतलब कैसे ही वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो चलो ठीक है, इंतज़ार करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों से वहाँ मिलूँ, और ये जो जर्नी रहेगी, ये जो एक हफ़्ता रहेगा, ये मेमोरेबल और वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ रहे। तो आप लोगों से मिलने का इंतज़ार मुझे रहेगा। आप मुझे ये ज़रूर बताना 6 दिन को कैसे प्लान करूँ, और क्या बेस्ट एरिया होगा, कितनी दूर पर मैं होटल्स अगर देखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आई नो एंड आई थिंक कि पुरुषोत्तम अलाउ नहीं करेंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको ज़्यादा परेशान ना करूं, और मैं अपनी तरफ से भी अपनी जिम्मेदारी लेकर के यहाँ से चलूं। बाकी आप लोग मिलना मुझसे, और फिर उसका देखते हैं हम कि कैसा होता है नेपाल प्रीमियर लीग का ये पूरा सफ़र। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, लाइक लिटरल मीनिंग आई विल सी यू वेरी सून, एंड यू गाइस enjoy. Bye bye.